आज हमें जो क्लास पढ़ाने वाले हैं वितरक विज्ञान पाठमाला एक पंडित अभिषेक जी शास्त्री, जो मूल गजपंता क्षेत्र निवासी है, परंतु बिजनेस के कारणवश वो मुंबई में अभी रहते हैं और मुंबई में अपनी स्वाध्याय की गतिविधि निरंतर चलती रहती है। वह बच्चों के क्लासेस प्रवचन निरंतर चलता है और वो पंडित तोड़मल स्मारक भवन यहाँ से पास आउट हुए हैं। वहाँ से उन्होंने शास्त्री की है। बैच नंबर 29 के ये विद्यार्थी है और बहुत से क्लासेस जैन दर्शन के मूल सिद्धांत, बहुत से विषय है जो ये जानते हैं। ऐसा कोई भी विषय यह नहीं होगा जो वो नहीं जानते और गहराई से इनका अध्ययन है। अभी मैं पंडित अभिषेक जी शास्त्री को कहता हूँ वह बच्चों की क्लास शुरुआत करे। उससे पूर्व मैं एक साली सूचना दे देता हूँ फिर से। बच्चों जो भी आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं जूम मीटिंग में, वे अपना नाम स्क्रीन के पार्टिसिपेंट्स पे बाजू में जहाँ मोर का ऑप्शन है वहाँ अपना नाम, मोर का ऑप्शन है उस पार्टिसिपेंट्स में जाके वहाँ आपका नाम रहेगा, वह रीनेम करना है। पहला अपना नाम रखना है, फिर आपकी एज लिखनी है और फिर आप किस एरिया से, किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो लिखना है। उसके बाद पंडित जी बीच बीच में क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चंस के प्राइजेस भी बहुत सारे हैं। इसके लिए ध्यान पूर्वक सुने। वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए पार्टिसिपेंट्स के बाजू में 3 डॉट वाला मोर ऑप्शन है, वो क्लिक करके रेज हैंड कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, या इवन बीच में कुछ अच्छी बात कहते हैं तो क्लैप भी कर सकते हो। ये सब इंटरेक्शन आप कर सकते हो। ओके, तो आज पंडित जी से कहता हूँ आप अपनी कक्षा प्रारंभ करें। सभी को जय जिनेन्द्र। नील जी, आप मेरी आवाज आ रही है? यस अभिषेक जी, आपकी आवाज बिल्कुल बराबर से आ रही है। अभी जिन्होंने इंट्रोडक्शन कराया वे हमारे नील शास्त्री हैं। वे भी हमारे शास्त्री भाई है। मुंबई में ही वे रहते हैं। ये टोडरमल स्मारक से ही पास आउट है। बहुत बढ़िया इनकी पढ़ाने की शैली है और इनका टेक्निकल कमांड भी अच्छा है, तो हमको इनका भी लाभ मिलता रहेगा। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम सब लोग हाथ जोड़ लेते हैं और नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। नमोकार मंत्र के माध्यम से हम अपनी क्लास का प्रारंभ करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो अजाय, नमो योगे सर्वसाधिनं। वितराग विज्ञान एक ये अपनी क्लास है। मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोगों ने बालबोध पाठमाला भाग एक, बालबोध पाठमाला भाग दो और बालबोध पाठमाला भाग तीन का अध्ययन किया होगा। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं पहले से पहचानता हूँ, वो मुंबई से हैं, इनको मैंने कभी पढ़ाया भी है। तो अपन क्लास प्रारंभ करें उसके पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन शिविर में। आप सब लोग जानते हैं देश में नहीं पूरे विश्व में ऐसा माहौल है, लगभग 80% विश्व लॉकडाउन है। और ऐसे लॉकडाउन के समय में हम करें क्या? तो हमारे समय का सबसे सही सदुपयोग ये हो सकता है कि हम अपना समय जिनवानी के अध्ययन में लगाए, जिनवानी के मनन में लगाए, जिनवानी के चिंतन में लगाए। और आप सब लोग बालक जितने भी यहाँ पे विराजमान है सब धन्यवाद के पात्र है कि आप लोगों ने अपना समय यहाँ पर लगाने का निश्चय किया कि हम अपना समय अच्छे कामों में लगाएं। देखो बच्चों, जीवन में कैसे भी परिस्थितियां बने, कैसे भी कठिन परिस्थितियां बने, सबसे यदि कोई सहायक, अवलंबन या जिसका हम सहारा ले सकते हैं, जिस पे हम डिपेंड हो सकते हैं, तो वो जिनवानी माता है, जिनवानी का अध्ययन है। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे ये वितरा विज्ञान पढ़ने के लिए इतने उत्सुक है। हमारे पास इतने रजिस्ट्रेशन आए कि हम
को इतना खुद भी अचंभित हुए कि इतने रजिस्ट्रेशन कैसे आए। जो आपके अंदर पढ़ने की भूख है उसे देखकर हमें बहुत खुशी हुई और हम ये शिविर कंडक्ट करने जा रहे हैं। तकनीकी यदि कोई समस्याएं आती हैं, तकनीकी कुछ खराबियां आती हैं, तो भी आप विचलित नहीं होवे, धीरता का परिचय देवे, तो यहीं पे बने रहे। अपन क्लास प्रारंभ करते हैं। आप सब लोगों ने बालबोध पाठमाला भाग 1 में जीव अजीव का पाठ पढ़ा है। तो जीव किसे कहते हैं, ये कोई बताना चाहेगा? जीव किसे कहते हैं? हाँ, नील जी पूछिए। मुझे 11-12 रेज दिख रहे हैं। नील जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? किसी एक से पूछिए। नील, प्रेरक जैन विदिशा, आपसे आप आंसर दे सकते हो जो पंडित जी ने क्वेश्चन पूछा है। प्रेरक जैन विदिशा, जी पंडित। पंडित जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उनका आप आंसर दे सकते हो। एक बार क्वेश्चन रिपीट हो सकता है भैया? जीव किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति हो, जो सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही आंसर है आपका कि जिसमें जानने देखने की शक्ति हो, जो सुख दुख का अनुभव करता हूँ, उसे जीव कहते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब था। आशा करता हूँ कि आप डेली, मुझे ऐसा लगता है कि आप डेली पाठशाला जाते हो। बाकी के बच्चे भी जाते होंगे जहां जहां जिस जिस समय पे पाठशाला लगती है। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे मुझे हाथ ऊपर दिखाई दिए, खुशी हुई। देखो, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव कहते हैं। हम सब में भी जानने देखने की शक्ति है। क्यों? क्योंकि हमारे जानने देखने की क्रिया, एक्टिविटी हो रही है। हम जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हमें सुख का भी अनुभव होता है, हमें दुख का भी अनुभव होता है। इसलिए हम सब जीव है। मैं आपसे अपना वितरा विज्ञान पाठमाला का थोड़ा बहुत आपको परिचय करवाता हूँ कि वितरा विज्ञान पाठमाला है क्या। देखो, ये वितरा विज्ञान पाठमाला भाग 1 की पुस्तक आपके ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ भेजी। कई लोगों के पास ये पुस्तक पहले से होगी, ये जिनमानी आप लोगों ने देखी होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठे हो। देखो, बुक पे ऊपर सबसे जो कवर पेज है उसमें लिखा है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान शब्दों को यदि हम समझे तो वीतराग शब्द का अर्थ होता है जो राग द्वेष से रहित हो, उन्हें वीतरागी कहते हैं। और विज्ञान अर्थात होता है विशेष ज्ञान। तो जो भगवान का ज्ञान है, जिनको हम सर्वज्ञ कहते हैं, ऐसा ज्ञान। और इस बुक में जितने भी पाठ है, जितने भी लेसन्स है, वे वीतराग विज्ञान में से आए हैं। अर्थात ये सर्वज्ञ के वाणी से आए हैं, उन्हीं को आधार बनाकर लिखे गए। जैसे इसका पहला पाठ है देवस्तुति। आपको देवस्तुति याद भी करना है। आपको देवस्तुति आपको देवस्तुति लर्न पूरी करना है, कोशिश करना है कि आपको पूरी लर्न हो। आपसे बीच बीच में पूछी भी जाएगी। और आपको एग्जाम में भी देवस्तुति पूछी जाएगी। हम सबसे अंत में अभी यहाँ पे देवस्तुति पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ पढ़ेंगे आत्मा परमात्मा। देखो, मैं आपसे एक पाठ शुरू करूं उसके पहले आचार्य योगिंदु देव, इनके आधार पर यह आत्मा परमात्मा पाठ लिखा गया है। मैं नील जी से निवेदन करूंगा कि वे आचार्य योगिंदु देव का परिचय दिखाने का कष्ट करें स्क्रीन पे। आपके स्क्रीन पर आचार्य योगिंदु देव का परिचय आपको दिख रहा है। जैन दर्शन में बहुत बड़ी मुनिराजों की परंपरा रही है। जैसे आप सब लोगों ने सुना है, आचार्य कुंद कुंद का नाम सुना है, आचार्य अमृत चंद्र का नाम सुना है, आचार्य उमा स्वामी का नाम सुना है। बहुत से ऐसे नाम हैं जो आप लोगों ने सुने। अभी हम जो आत्मा परमात्मा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वो निराज योगिंदु देव के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उसके आधार पर यह पाठ लिखा गया है। जैन दर्शन में 5 परमेष्टि कहे गए हैं। अरिहंत परमेष्टि,
सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। ये 5 परमेष्टियों में जो मुनिराज हैं वे साधु परमेष्टि है। जो संघ में पठन पाठन का काम करते हैं वे उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। जो संघ का नेतृत्व करते हैं, किसी को शिक्षा दीक्षा देना हो तो यह काम जो करते हैं वे आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। मुनिराजों द्वारा, आचार्यों द्वारा, उपाध्यायों द्वारा अनेकों ग्रंथों की रचना होती है। हम यहाँ पर मुनिराज योगेंद्र देव का परिचय प्राप्त करें। मुनिराज योगेंद्र देव का अन्य नाम मतलब समझ में आता है, कईयों के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे 5 तीर्थंकर, जैसे भगवान महावीर के 5 नाम कहे जाते हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। वैसे योगेंद्र देव का योगेंद्र भी नाम आता है और जोइंदु भी नाम आता है। जोइंदु क्यों? क्योंकि जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, ये भाषा हिंदी है, किसी की भाषा यहाँ पे गुजराती होगी, किसी की मराठी होगी, किसी की और कोई भाषा हो सकती है। तो ये अपभ्रंश भाषा चलती थी अपने हिंदुस्तान में। जिस समय योगेंद्र देव हुए उस समय अपभ्रंश भाषा चलती थी। तो इन्होंने जो भी लेखन किया, जो भी इन्होंने ग्रंथ लिखे, वे अपभ्रंश भाषा में लिखे। तो योगिंदु का अपभ्रंश होता है जो इंदु। फिर से दोहराता हूं, योगिंदु शब्द का अपभ्रंश शब्द होता है जो इंदु। और इनका एक और नाम पाया जाता है योगिंद्र। देखो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले ऊपर लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहली लाइन, मुनिराज योगेंद्र देव के अन्य नाम जोइंदु और योगिंद्र। आप अपभ्रंश के महाकवि, अध्यात्मवेत्ता थे। कवि तो बहुत होते हैं, आज भी बहुत सारे चुटपुट कवि पाए जाते हैं। कोई ट्विटर वाला कवि होता है, कोई व्हाट्सएप वाला कवि होता है, कोई फेसबुक वाला कवि होता है। ऐसे कवि नहीं थे, ये महाकवि थे और अध्यात्म के कवि थे। मतलब इन्होंने फालतू बातें नहीं लिखी अपने ग्रंथ में। ऐसी अनाप शनाप कविताएं नहीं की जो हमारे टीवी पे चलती है। इन्होंने अध्यात्म, अपनी लेखनी से अध्यात्म लिखा, इसलिए इनको अध्यात्मवेत्ता भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है, आप अपभ्रंश के महाकवि अध्यात्मवेत्ता थे। इनका टाइम, समय का अर्थ है टाइम, इनका टाइम क्या रहा होगा? जैन आचार्यों की एक खासियत रही है कि वे महान से महान काम करते हैं, लेकिन अपने बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो आप सबको प्रश्न होगा कि फिर हम इनका ये परिचय कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो इनका परिचय हमको ऐसे प्राप्त होता है, इनके बाद वाले जो आचार्य होते हैं लिखते हैं कि हमने इनके ग्रंथ में से ये लिया है, या फिर राजा महाराजा होते हैं जिनका उल्लेख होता है, उनके आधार पे हम उनका समय तय करते हैं, टाइम। जैसे ये 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी। देखो कई शब्द बच्चों आपको बहुत टफ पढ़ते होंगे, ये शताब्दी क्या होता है। हमने तो आज तक शताब्दी का मतलब यही सुना है कि जो ट्रेन दौड़ती है उसका नाम शताब्दी। शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष का एक काल, टाइम पीरियड। तो 6th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में इनका काल माना जाता है। सेंचुरी तो आपने हिस्ट्री में सुना होगा। 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच इनका काल माना जाता है कि किसी बीच में इनका काल रहा होगा। इनके द्वारा 2 ग्रंथों की रचना हुई, 2 शास्त्र इनके द्वारा लिखे गए। एक है परमात्म प्रकाश, जिसका नाम प्राकृत में पाया जाता है परम पयासु। क्या बोलते हैं इसको प्राकृत में? परमात्म प्रकाश को परम पयासु। और दूसरा है इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ योग सार, जिसको प्राकृत में कहते हैं जोग सारू। क्या कहते हैं इसको प्राकृत में? जोग सारू। 2 ग्रंथ लिखे, परमात्मा प्रकाश, जिसको अपभ्रंश में कहते हैं परम पयासु, और दूसरा ग्रंथ लिखा है योग सार, जिसको अपभ्रंश में कहते हैं जोग सारू। फिर से पूरी बात दोहरा देता हूं। मुनिराज योगिंदु देव का अन्य नाम था जोइंदु योगींद्र देव। आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। मुनिराज योगिंदु देव का अन्य नाम था जोइंदु
और योगेंद्र देव। ये अपभ्रंश के महाकवि थे, अध्यात्म वेत्ता थे। इनका टाइम रहा है 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, इसके बीच में इनका टाइम रहा है। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, परमात्मा प्रकाश जिसको अपभ्रंश में कहते हैं परम पयासु, और दूसरा है योग सार जिसको अपभ्रंश में कहते हैं जोग सार। इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखे, इनके ग्रंथ पर आचार्य कुंद कुंद देव, जिनके नाम से सब परिचित होंगे, ऐसा कोई जैन नहीं होगा कि जो आचार्य कुंद कुंद देव का नाम नहीं जानता होगा। इनके अन्य भी नाम पाए जाते हैं आचार्य कुंद कुंद देव के, वक्रग्रीव आचार्य, एलाचार्य आदि आदि, पद्मनंदी आचार्य। तो इनके ग्रंथों पर आचार्य कुंद कुंद देव का बहुत अधिक प्रभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इनके परिचय में आपको एक बात कही कि महाकवि, अपभ्रंश के महाकवि अध्यात्मवेत्ता थे, और अध्यात्म के सबसे बड़े दिग्गज आचार्य किन्हीं को मानते हैं तो आचार्य कुंद कुंद देव को माना जाता है। इसलिए इनके ग्रंथों पर आचार्य कुंद कुंद देव का साफ प्रभाव झलकता है। और दूसरे आचार्य पूज्यपाद, आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखे गए ग्रंथ है समाधि तंत्र, इष्टोपदेश, सर्वार्थ सिद्धि। तो आचार्य पूज्यपाद के ग्रंथों का भी इनके ग्रंथों पर साफ प्रभाव झलकता है। किनके ग्रंथों पर? योगेंद्र देव के ग्रंथों। योगेंद्र देव ने कौन से 2 ग्रंथ लिखे? परमात्मा प्रकाश और योग सार। परमात्मा प्रकाश को अपभ्रंश में क्या कहते हैं? परम पयासु। और योग सार को अपभ्रंश में क्या कहते हैं? जोग सार। आपको पूरा परिचय समझ में आया होगा। मैं नील जी से निवेदन करता हूं कि ये स्लाइड हटाए और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, और हमारे नील जी हैं, पंडित नील जी है, वे आपसे उत्तर पूछेंगे। आपने लिखा होगा आचार्य, यहाँ पर जो हमने परिचय प्राप्त किया, मुनिराज योगेंद्र देव के अन्य नाम क्या थे? वाह, वेरी गुड, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है इस बार। नील जी आप पूछिए। वाह, वेरी गुड बच्चों, किसी से भी रैंडमली पूछिए नील जी। मैं ज्ञानी शाह जो मलाड से है उनसे कहता हूँ, आप पंडित जी का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ज्ञानी शाह, मलाड। इसका उत्तर है योगेंद्र देव के 2 अन्य नाम है योगेंद्र और जो बराबर बेटा, बोलिए। योगेंद्र और जो इंदु, क्या बोलते हैं उसे? जो इंदु। हाँ, क्योंकि ये जो इंदु जो शब्द है वो अपभ्रंश का शब्द है। दूसरा प्रश्न पूछिएगा। मैं दूसरा प्रश्न पूछता, आप ध्यान से सुनिए। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम जब सामने सामने बैठ के पढ़ाते हैं तब का माहौल अलग होता है और अभी का माहौल अलग है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों का उत्साह देखकर, कि बच्चों को इतनी ग्रास्पिंग पावर बच्चों की ज्यादा है कि उनको तुरंत याद हो जाता है। मुनिराज योगेंद्र देव का समय अर्थात टाइम क्या था? वेरी गुड, नील जी पूछ सकते हो। त्विषा शाह जो हिम्मतनगर से है, आई थिंक। 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। बहुत बढ़िया। आपको शताब्दी समझ में आता है? हाँ। क्या होता है बता सकते हो आप सबको? शताब्दी क्या होता है? टाइम। वेरी वेरी गुड, बट टाइम मतलब क्या? क्योंकि मैंने तो शताब्दी एक ट्रेन का नाम सुना है, आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि हिंदुस्तान में शताब्दी नाम की ट्रेन दौड़ती है। हाँ। कौन बता पाएगा शताब्दी मतलब क्या होता है? नील जी किसी और से पूछिए, शताब्दी का अर्थ क्या होता है? यस, मैं पूछता हूँ।
शुद्धि गांधी, आप पंडित जी का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शताब्दी मतलब 100 इयर्स का जो टाइम होता है उस शताब्दी थी। पंडित जी 1 मिनट, आपका हो गया, अनम्यूट हो गया। हाँ नील जी बोलिए। हाँ, आप उन्होंने आंसर दीजिए, आंसर दिया उन्होंने, आप देखिए। हाँ देखो बच्चों, एक काम और करना, जब आप आंसर देते हो सबसे पहला आपका नाम इंट्रोड्यूस कराना कि मैं यहाँ, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, ताकि बाकी जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे देश विदेश से बच्चे जुड़े हैं, उनको भी पता पड़े कि आप कहाँ से हो, पाठशाला में जाते हो, क्योंकि हम सब आपस में एक परिवार है, हम आपस में साधर्मी है। शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष का एक काल, 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। तो योगिंदु देव का काल रहा है 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी। मैं अगला प्रश्न पूछता हूं कि योगिंदु देव के ग्रंथों के नाम आपको बताना है कि उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की। नील जी। यानी योग सर। हाँ, आकांक्षा पाड़े। मेरा नाम आकांक्षा पड़े है। योगेंद्र जी ने 2 ग्रंथों की रचना की है, परमात्मा प्रकाश और योगसार। बहुत बढ़िया। योगिंदु देव ने 2 ग्रंथों की रचना की, परमात्मा प्रकाश और योगसार, जिसको अपभ्रंश में कहे तो परम पयासु, और योगसार को कहते हैं जोग सारू। इन्हीं के आधार से अपन जो पाठ पढ़ने वाले हैं, आत्मा परमात्मा, वो लिखा गया है। देखो मैं सबसे पहले आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि आत्मा और परमात्मा होता क्या है, उसके बाद अपन पाठ पढ़ेंगे। ये कोई उस आत्मा की चर्चा नहीं है जो आपने टीवी में देखा है। एक अच्छी आत्मा होती है, एक बुरी आत्मा होती है, एक भूत की आत्मा होती है और एक बचाने वाले की आत्मा, ऐसी कोई नहीं। क्योंकि हमने जो परिभाषा मैंने आपसे पूछी, जीव किसे कहते हैं, उसी जीव को यहाँ पर आत्मा कहा है। तो जीव का कोई कलर नहीं होता जगत में। जो इतने भी ये टीवी में आत्मा चलते हैं ना, कि काली होती है वो बुरी आत्मा होती है और सफेद होती है वो आत्मा होती है। तो बच्चों, सफेद मतलब व्हाइट, ब्लैक, रेड, येलो, ये सब कलर है, और जितने भी कलर हैं वे पुद्गल है। कलर पुद्गल का होता है, जीव का कोई कलर नहीं होता। अभी थोड़े दिन पहले हमने भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया, घर में रह के ही मनाया। तो भगवान महावीर का बालबोध पाठमाला भाग 2 में उनका परिचय दिया है। तो उसमें अंत में उनकी शिक्षाएं दी, भगवान महावीर की कुछ शिक्षाएं। उसमें उनकी एक शिक्षा है कि सभी जीव भगवान बन सकते हैं। तो कैसे? वे पुरुषार्थ करे तो भगवान बन सकते हैं। तो जो भगवान बन गए वे परमात्मा है, और बाकी जितने हैं वे सब आत्मा हैं। देखो भगवान भी आत्मा तो है, क्योंकि जो जो जीव है वे सब आत्मा है। एकदम नॉर्मल परिभाषा यदि आत्मा के, नॉर्मल आत्मा के बारे में परिचय है कि जो जो जीव हैं वे सब आत्मा हैं। अब इनकी अलग अलग अवस्थाएं होगी कि ये वाले हैं, ये वाले हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझे तो हमारे यहाँ पे जितने रजिस्ट्रेशन पाए, बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए, लगभग 1500 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो 1500 बच्चे शिविरार्थी हैं, स्टूडेंट है। लेकिन अब उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। कोई वितरा विज्ञान 1 का स्टूडेंट है, कोई वितरा विज्ञान 2 का स्टूडेंट है, कोई बालबोध का स्टूडेंट है, कोई बालपोथी का स्टूडेंट है। लेकिन कॉमन स्टूडेंट सब है। तो वैसे जगत में जितने जीव पाए जाते हैं, वो हम चींटी कहे, हाथी कहे, बिल्ली कहे, सियार कहे, कुत्ता कहे, जितने भी मनुष्य कहे, तिर्यंच कहे, देव कहे, नारकी कहे, इवन सिद्ध परमात्मा कहे, तो जीव की अपेक्षा सभी आत्मा है। अब इसमें अलग अलग हो जाएंगे फिर, कौन से संसारी है, कौन से मिथ्या दृष्टि है, कौन से मुक्त है, कि कौन भव्य कहलाते हैं, कौन अभव्य कहलाते हैं, ये बात के क्वेश्चन है। लेकिन सभी आत्मा है। सेकंड ये है कि हम आत्मा है और हमारा जीव है,
तो हम सुख चाहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको दुख चाहिए, है कोई ऐसा कि जिसको दुख चाहिए? तो कोई नहीं है, सबको सुख चाहिए, सबको हैप्पी होना है। बट माय क्वेश्चन इज कि आप क्या प्रेजेंट में हैप्पी हो? यदि हैप्पी हो, मतलब कौन सा वाला हैप्पी? जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हम भगवान महावीर के दर्शन करने मंदिर में पहुंचे, हमने देखा प्रतिमा जी कैसी हैं। तो प्रतिमा जी का आपने दर्शन किए होंगे, आप अपने सामने पिक्चर एज्यूम करो, या आपके घर में जो भी फोटोज वगैरह होगा भगवान का, उसको आप देखोगे तो भगवान की प्रतिमा या तो खड़गासन होती है या पद्मासन होती है। हमने जब देखा भगवान पद्मासन में विराजमान थे। पद्मासन मतलब हाथ के ऊपर हाथ रखे हैं और पद्मासन में विराजमान है, और उनकी दृष्टि है नासाग्र दृष्टि है। शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं किए हैं। मुख को देखे तो एकदम सौम्यता झलकती है। ऐसे भगवान को हमने दर्शन किए, तो उनके मुख से हमको, उनके दर्शन करने से हमें शांति का आभास हुआ। ऐसा लगा कि जगत में सबसे कोई शांत, कोई सुखकारी है तो आप हैं। और हमारी जब ऐसी दशा होगी तो वास्तविकता में हैप्पीनेस की कोई प्रतिमा है, हैप्पीनेस की कोई मूर्ति है, तो वो भगवान की है। जब हमारी ऐसी दशा होगी तब हम सुखी होंगे। तो उसकी विधि इस पाठ में बताई गई है, जो कि आचार्य योगेंद्र देव के ग्रंथ के आधार से लिखा गया है। पाठ का नाम है आत्मा परमात्मा। अब हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं नील जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे स्लाइड यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर करें। सबसे पहली स्लाइड आगे बढ़िए नील जी। हाँ, आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है जीव के प्रकार योग्यता अनुसार। योग्यता के अनुसार जीव के दो प्रकार कहे हैं, एक भव्य जीव और एक अभव्य जीव। आपको साथ साथ में आपकी नोटबुक में नोट करते भी चलना है। दो प्रकार के जीव होते हैं, ऐसे ही सेम चार्ट आपको बताना है। जीव के प्रकार, फिर लिखा है योग्यता के अनुसार। योग्यता मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जीव की एक अपनी योग्यता है, तो उसी को यहाँ पे योग्यता कहा गया है। योग्यता के अनुसार जीव के दो प्रकार हैं, एक भव्य जीव और दूसरे अभव्य जीव। देखना, संख्या अपेक्षा यदि मैं कहूं तो जीव अनंत होते हैं। जो 6 प्रकार के द्रव्य हैं, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इन 6 द्रव्यों के आपने नाम सुने होंगे, फिर से एक बार दोहरा देता हूं। जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। इसमें जो जीव द्रव्य हैं वे अनंत होते हैं। अनंत जीवों में कुछ एक जीव ही अभव्य होते हैं, सब जीव अभव्य होते हैं ऐसा नहीं, या ज्यादा जीव अभव्य होते हैं ऐसा भी नहीं। भव्य जीवों की संख्या बहुत अधिक है। हम अब ये समझते हैं कि भव्य क्या होता है और अभव्य क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, जो जीवों की योग्यता के अनुसार दो भेद कहे थे ना, भव्य जीव और अभव्य जीव। हमने ये शब्द पहली बार सुना हो सकता है कि आप सब लोगों ने पहले भी सुना हो। तो उसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन मार्क हुआ कि आप ये तो बताइए पंडित जी, ये भव्य कौन है? तो कहा कि जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने की, मोक्ष जाने की योग्यता हो, उसे भव्य कहते हैं। ये भव्य की डेफिनेशन। मैं फिर से दोहराता हूँ, फिर अपन डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझेंगे। जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने की, मोक्ष जाने की योग्यता हो, उसे भव्य कहते हैं। देखो, इसमें जो शब्द है ना,
कई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको ये शब्द थोड़े कठिन लग रहे होंगे, कई बालक ऐसे होंगे, बालिकाएं ऐसी होंगी जिनको ये शब्द बहुत सरल लग रहे होंगे कि हाँ ये शब्द तो हमने पहले सुने हैं, इन शब्दों के तो हम नारे लगाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। सबसे पहला शब्द है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब होता है सच्ची श्रद्धा, राइट बिलीव। सम्यक ज्ञान मतलब सच्चा ज्ञान, राइट नॉलेज। सच्ची श्रद्धा, तो किस सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा, तो किसकी सच्ची श्रद्धा? आत्मा की सच्ची श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। आत्मा का सच्चा ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र मतलब क्या? जैसे इंग्लिश में तो राइट कैरेक्टर, बट सम्यक चारित्र मतलब आत्मा में लीनता, उसका नाम सम्यक चारित्र। फिर से दोहराता हूं एक बार कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन मतलब क्या? कि आत्मा की सच्ची श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा का सच्चा ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और आत्मा में लीनता, उसका नाम सम्यक चारित्र है। तो जिस जीव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की, मोक्ष जाने की योग्यता हो, क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होता है, वे ही जीव मोक्ष जाते हैं। इसलिए जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता हो, मोक्ष जाने की योग्यता हो, उसे कहते हैं भव्य जीव। समझ में आया? फिर से दोहरा देता हूं एक बार पूरी डेफिनेशन। जिसमें आपका माइक माइक म्यूट है तो उसको म्यूट ही रखना है, लेकिन मैं यहाँ से बोल रहा हूं तो मेरे पीछे दोहराना भी है घर में ही। जिसमें सम्यक दर्शन, जिसमें सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने की, मोक्ष जाने की योग्यता हो, उसे भव्य कहते हैं। देखो फिर से एक बार समझाता हूं। सम्यक दर्शन इन शॉर्ट सच्ची श्रद्धा, जिसको आत्मा की सच्ची श्रद्धा हो, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान मतलब क्या? कि आत्मा का सच्चा ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और आत्मलीनता, उसका नाम सम्यक चारित्र। तो ऐसे जीव जिसमें ये प्रकट करने की, प्रकट करने का अर्थ होता है ये प्राप्त करने की, इन इंग्लिश अचीव करने की, जिनमें कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, योग्यता पाई जाती है, वे सब जीव भव्य है। इसमें जिसमें भी योग्यता पाई जाएगी वे भव्य है। अब वो चाहे कहीं का भी जीव हो सकता है नारकी भी हो, उसमें योग्यता हो कि कई समय दृष्टि जीव नरक में भी पाए जाते हैं, कई स्वर्ग में भी पाए जाते हैं, मनुष्यों में भी पाए जाते हैं, तिरंच में भी पाए जाते हैं। आपने कहानी सुनी होगी, भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति की थी। क्या सोचो, वो शेर का जीव, दो मुनिराज सामने है, उसको उपदेश दे रहे हैं। उनको क्या उपदेश दे रहे होंगे, उसने क्या सुना होगा? एक चित्र भी आपने देखा होगा कि शेर हाथ जोड़ के बैठा है, सामने हिरन पड़ा हुआ है, उसके आंखों में आंसू है, मुनिराज उसको समझा रहे हैं। मुनिराज ने उसको कहा, मुनिराज ने उस शेर को कहा, हे भव्य। मुनिराज का शब्द क्या थे? हे भव्य। हे भव्य मतलब अरे, उसको लगा मैं भव्य हूँ, अर्थात मुझे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता है। वाह, मुनिराज ने कितनी अच्छी बात कही। उस शेर की आंखों में आंसू आ गए। उस शेर ने आत्मा का श्रद्धान किया, उस शेर ने आत्मा का ज्ञान किया, उस शेर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। वही शेर का जीव आगे जाकर भगवान महावीर का जीव बना और उन्होंने सम्यक चारित्र की प्राप्ति कर कर वे मोक्ष गए। तो जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, वो सम्यक चारित्र प्राप्त करने की योग्यता हो, ये प्रकट करने की योग्यता हो, उनको कहते हैं भव्य जीव। आप सब लोगों को मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको भव्य की डेफिनेशन समझ में आई हो। मैं नील जी से चाहूंगा कि वो स्लाइड को यहाँ से इरेज करे। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उसमें से मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा। पहला प्रश्न है,
योग्यता के अनुसार जीव के कितने भेद है? फिर से दोहराता हूं, योग्यता के अनुसार जीव के कितने भेद हैं? योग्यता के अनुसार कितने टाइप्स के जीव होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स? नील जी, पूछने का कष्ट कीजिए। कथन जैन जो मणिनगर अहमदाबाद से है, आप आंसर दे सकते हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र। जीव के दो भेद हैं। जीव के की योग्यता के अनुसार कितने भेद है बेटा? दो। दो क्या आप भेद, बता सकते हो, उनके नाम बता सकते हो, कौन कौन से दो टाइप से या दो भेद है? भव्य और अभव्य। बहुत बढ़िया। जीव के योग्यता के अनुसार दो भेद है, एक भव्य जीव और दूसरे अभव्य जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भव्य किसे कहते हैं? वेरी गुड, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे। नील जी पूछिए। अभिषेक जी आप अनम्यूट कर दो, आपको मैं वापस वो कर रहा हूँ। ओके ओके। अभिषेक जी आपको अनम्यूट कर दो। या हाँ, कर दिया, मैंने कर दिया। क्वेश्चन है, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, भव्य किसे कहते हैं? कुंज शाह जो गोरेगांव से है, आप पंडित जी का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुंज शाह, मुंबई गोरेगांव। नहीं, कुंज शाह। हाँ, अनम्यूट। दूसरे रैंडमली पूछिए कोई। नहीं आ रहा उनका आंसर। कोई बात नहीं। वैसे नील जी, अपना समय हो चुका है। अब बच्चों को हम जो आपको सूचना देनी है वो सूचना दीजिए। अपन नेक्स्ट क्लास जब चालू करेंगे तब इसी क्वेश्चन से अपन क्लास चालू करेंगे। आप सूचना दीजिए बच्चों को। एक बार आप फिर से क्वेश्चन दोहरा दीजिए तो फिर। हाँ, जो हमको बीच में जो टाइम मिलेगा उसमें वो क्वेश्चन सब रीड करके याद करेंगे। क्वेश्चन है, भव्य किसे कहते हैं? तो पंडित जी ने जो अभी क्वेश्चन पूछा है, हमें वो एक अभी ये 15 मिनट्स का ब्रेक रहेगा। 9:15 को एक क्लास पूरी होगी। पंडित जी 15 मिनट्स का ब्रेक, कि कितने देर का ब्रेक है? हाँ, 15 मिनट का ब्रेक है। 15 मिनट्स का ब्रेक है सभी को। सभी फ्रेश होके तुरंत आइए, और ये जो पंडित जी ने जो क्वेश्चन पूछा है, हम उसे वो आंसर उसका ढूंढ के लाना है। ओके, 15 मिनट्स में हम वापस आएंगे। कोई भी ये लॉग इन नहीं, लॉग आउट नहीं करेगा। जैसा है आईडी वैसे ही रहने दो। बस आप फ्रेश होके तुरंत 15 मिनट्स में वापस आ जाओ। हम 9:30 शार्प सेशन चालू करेंगे। कोई भी इससे लॉग आउट नहीं करेगा। ओके। नील जी, वही स्लाइड, वो जो भव्य वाली स्लाइड है वही लगा दीजिए ताकि बच्चों को याद करने में भी आसान। ओके, हाँ, थैंक यू नील जी। ठीक है। सभी 9:30 वापस आएंगे। पंडित जी का फिर से सेशन चालू होएगा। कोई भी इसमें से साइन आउट नहीं करेगा। ओके। या या नमो अर्हन्ताय, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राय, नमो ऋग्वे सर्वसाहुनं। आपको एक प्रश्न दिया था, एक डेफिनेशन याद करने के लिए दी थी।
भव्य किसे कहते हैं? आप सब लोगों ने याद की होगी। मैं नील जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किसी से भी पूछिए कि भव्य किसे कहते हैं। नील जी। सॉरी, मेरा म्यूट पे हो गया था। रचित दोषी जो सुरेंद्र नगर से है, वो पंडित जी के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हेलो रचित दोषी। मैं उनसे आवाज नहीं हो पा रही। ध्वनि एच शाह जो भावनगर से है। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बोलिए बेटा। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की, मोक्ष जाने की योग्यता हो, उसे भव्य कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता हो, मोक्ष जाने की योग्यता हो, उसे भव्य कहते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नील जी, अगली स्लाइड आप प्लीज स्क्रीन पे शेयर करें, भव्य के बाद वाली। देखो बच्चों, जीव के योग्यता के अनुसार दो भेद अपन ने देखे थे, एक भव्य जीव, एक अभव्य जीव। भव्य जीव की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि भव्य कौन है। अब यहाँ पे कि अभव्य कौन है या अभव्य किसे कहते हैं, तो लिखा, आप डेफिनेशन देखिए, आपकी स्क्रीन पे शेयर की हुई है, आप उसमें देख सकते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने की, मोक्ष जाने की योग्यता न हो, उसे अभव्य कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन दोहराता हूं। जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता न हो, मोक्ष जाने की योग्यता न हो, उसे अभव्य कहते हैं। दोनों डेफिनेशन पे हम टैली करें तो भव्य में योग्यता होती है, अभव्य में योग्यता नहीं होती। ये अभव्य कौन है? कि जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता नहीं है, जिसमें सम्यक ज्ञान प्रकट करने की योग्यता नहीं है, जिसमें सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता नहीं है, और जिसके ये तीनों नहीं होते वो मोक्ष भी नहीं जाता। तो जिसकी मोक्ष जाने की भी योग्यता नहीं है वो कहलाता है अभव्य। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं। तो जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता हो, मोक्ष जाने की योग्यता हो, उसे कहते हैं भव्य। और अभव्य किसको कहना? जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता न हो, मोक्ष जाने की योग्यता न हो, उसको हम कहेंगे अभव्य। अब नील जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें बड़ा प्रश्न ये हो गया कि ये तो बताओ पंडित जी, हम कैसे जाने कि कौन भव्य है और कौन अभव्य? क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन तो पढ़ ली कि जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की योग्यता उसको भव्य कहना, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करने की योग्यता नहीं हो उसको अभव्य कहना। ये तो हमारे समझ में आ गया। लेकिन आप ये बताओ, हम ये कैसे जाने कि कौन भव्य है और कौन अभव्य? बराबर आप सबका भी यही प्रश्न होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे जाने हम कि कैसे जाने कि हम भव्य है
तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, देखना कि जिसने, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी वह भव्य है, नियम से अल्प काल में मुक्त होंगे। ये अपन समझते हैं, थोड़े कठिन शब्द लग रहे होंगे आपको, लेकिन एकदम सरल है देखेंगे तो। देखो कि जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात, पहले इतना समझते हैं ऊपर का चेतन स्वरूप मतलब क्या है। चेतन मतलब क्या है कि जो जीव है ना, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसी का नाम चेतन है। वो लोरी भी आपने सुनी होगी, मेरा चेतन है तू, मेरा गायक है तू, तो चेतन है। तो जिसका जिसका स्वरूप कैसा है, स्वरूप स्वभाव, तो जिसने चेतन स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, किसकी बात, तो कहा आत्मा की बात। इसकी बात चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात तो कैसे सुनी है, प्रसन्न चित्त से। प्रसन्न चित्त मतलब क्या होता है कि हैप्पी होकर, रोकर नहीं कि अब क्या करे, मम्मी ने ज्वाइन कर दिया है क्लास में तो सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं। मतलब ये समझना, जिन जिनको ये क्लास पढ़ते समय आनंद का अनुभव हो रहा होगा, जिनको जिनको खुशी हो रही होगी, जिनको जिनको ये सुनते समय मजा आ रहा होगा, ये सब भव्य है। कि जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है। चित्त मतलब होता है हृदय, जिसको ये सुनने में आनंद आए, आत्मा की बात सुन के जिसमें आत्मा की बात सुनकर जिसको मजा आए, आनंद आए। जैसे बच्चों, आपको मिठाई खाते हो, रसगुल्ला खाते हो, पेड़ा खाते हो, तब आनंद आता है कि नहीं आता है? आता है ना, मजा तो सबको आता है। रसगुल्ला खाते समय किसको मजा नहीं आएगा? तो ऐसा मजा, ऐसा नहीं, उससे भी कई गुना, कई 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 गुना ज्यादा मजा जिसको आत्मा की बात सुनने में आएगा ना। क्या आत्मा है, अहो इसमें तो मेरी बात चल रही, देखो टीचर पढ़ा रही हो ना, तो टीचर आपका नाम ले कि कितने प्यारे बच्चा है, ये तो बहुत पढ़ाई करता है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो हमको कैसा अंदर से गुदगुदी होती है, मजा आता है। वैसे जैसे कि जिनवानी में आए कि आत्मा, अहो आत्मा अनंत गुणों का, अनंत गुणों वाला है, ये जीव है, तो ये बात सुनकर जिसको खुशी होती है ना, इसका नाम है प्रसन्न चित्त से सुनी हो। कि जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से खुशी खुशी, बिल्कुल ग्लैड होकर, हैप्पी होकर सुनी हो ना, वह सुनी है, वह भव्य है। दैट्स क्लियर। इसका मतलब हमको ये बात सुनकर आनंद आता है, या जितने भी बच्चे हैं जो एक क्लास में बैठे हैं या जिन्होंने शिविर अटेंड किया है, वे निश्चय से, नियम से भव्य हैं, क्योंकि वे इस काल में भी, मतलब बाहर देखो तो सब डर का माहौल है, तो यहाँ पे बच्चे सब निर्भय हैं। निर्भय कैसे हैं? बाहर नहीं निकलना, निर्भय हो तो घर में ही रहना है हमको, लेकिन हमें आत्मा की बात सुनने में बहुत मजा आ रहा है, अच्छी अच्छी बातें सुनने में अच्छा लग रहा है, भगवान की स्तुति पढ़ने में अच्छा लग रहा है, स्तुति याद करने में अच्छा लग रहा है, हमको बालबोध पाठमाला भाग पढ़ने में अच्छा लग रहा है, हमको वितरा विज्ञान पढ़ने में अच्छा लग रहा है, हमको पूजन पढ़ने में अच्छा लग रहा है, हम खोजोगे तो पाओगे करेंगे वो प्रश्न ढूंढने में हमें अच्छा लग रहा है। जिनको ये अंदर से अच्छा लग रहा है ना, मुझे कॉन्फिडेंस है आप सब पे कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा। आपके फेस बता रहे, मैं जो देख पा रहा हूँ कि आपको कितनी खुशी हो रही है, आपको कितना मजा आ रहा है ये बात सुनने में, आपकी जो अंतरंग की प्रसन्नता है, इसका मतलब आप हम सब भव्य हैं। और जो जो भव्य है, हम आप सबके लिए एक खुशी का मैसेज है, जो जो हम भव्य हैं, नियम से 100% गारंटी के साथ अल्प काल में, मतलब बहुत कम काल में मुक्त होंगे, मोक्ष जाएंगे, जहां पर अनंत सिद्ध विद्यमान होते हैं सिद्धशिला में, वहां पे हम विराजमान होंगे। देखो हमको सबको मोक्ष जाना है,
किसी को भी संसार में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि हमने बालबोध पाठमाला भाग 1 में पढ़ा था कि हमारा धाम कहाँ है, तो शुद्धात्म है मेरा नाम और मुक्तिपुरी है मेरा धाम। कि मेरा जो धाम है वो कैसा है? मिलता जहां पूर्ण विश्राम। विश्राम मतलब क्या है कि अभी हम जो घर में करते हैं वो विश्राम नहीं, सोना खाना पीना वो विश्राम नहीं, कि अपने अपने समा जाना और केवल आनंद 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 की प्राप्ति होना, उसका नाम विश्राम है। हमने बालबोध पाठमाला भाग 1 में पढ़ा था ना कि मेरा धाम मुक्तिपुरी है, वहां मुझे पूर्ण विश्राम मिलता है। वहां क्या है? वहां खांसी नहीं है, वहां जुकाम नहीं है, वहां रोग नहीं है, वहां किसी बात की टेंशन नहीं है, बिल्कुल एकदम सारी टेंशन फ्री, केवल हैप्पीनेस, केवल आनंद। तो ऐसे जिन जिन ने आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वे नियम से अल्पकाल में मुक्त होंगे, वे सिद्धालय में विराजमान होंगे। सिद्धशिला होती कहाँ है बच्चों? तो हम जहाँ रह रहे हैं ना, जहाँ हम बैठे हैं, उसके ठीक ऊपर, जैसे आपने कभी वो 3 लोक का नक्शा देखा होगा, तो 3 लोक के सबसे एकदम टॉप वहां पर है सिद्धशिला। वहां सभी सिद्ध विराजते हैं। वहां कौन विराजता है? जो अपनी आत्मा में लीन होते हैं, अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, वे मुक्त होकर, वे मुक्त जीव। मुक्त क्यों कहा? देखो इसलिए मुक्त कहा कि वे फ्री हो गए हैं। किससे फ्री हो गए हैं? तो कहा कर्म से फ्री हो गए। तो आपको ये प्रश्न उठेगा, ये कर्म क्या होते हैं? तो आपको हम ये भी पढ़ाएंगे कर्म क्या होते हैं। आपके जो एक वो टीचर है ना, गायक जी, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत 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 अच्छे हैं। वे आपको पढ़ाएंगे कि कर्म क्या होते हैं। तो जो कर्म जिनके नष्ट हो जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं, और जो जो कर्मों से सहित होते हैं वे संसार में होते हैं। तो जो मुक्त होंगे, नियम से अल्पकाल में मुक्त होंगे। कौन मुक्त होगा? जो जो भव्य है वे सब अल्पकाल में मुक्त होंगे। फिर से एक बार पूरी बात पढ़ता हूं। जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है वह भव्य है, वाह, और नियम से अल्पकाल में मुक्त होंगे। आज आपको सबको खुशी होनी चाहिए, बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है, आपने प्रसन्न चित्त से आत्मा की बात समझी है, आपने उस पर गौर किया है। इसलिए आप, मैं, हम सब जितने पढ़ाने वाले हैं वे सब, जितने सुनने वाले हैं वे सब, हमारे मम्मी पापा ने हमको इस काम में लगाया है, वे मम्मी पापा हमारे सब, हम सब भव्य हैं। और भव्य हैं तो भव्य होने का एक फायदा क्या है कि नियम से, मतलब 100% श्योर, गारंटी के साथ, वारंटी नहीं, गारंटी के साथ, नियम से अल्पकाल में हम मुक्त होंगे, सुख को प्राप्त करेंगे। और कैसे सुख को प्राप्त करेंगे? सच्चे सुख को प्राप्त करेंगे। क्या होता है सच्चा सुख? कि ऐसा सुख कि जो भोगते 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 हमें कभी आकुलता नहीं हो, कभी कष्ट नहीं हो। जैसे हम, हमारा जितना भी बाहर का सुख होता है ना, हम उससे एक टाइम ऐसा आता है कि हम कंटाल जाते हैं, उससे ऊब जाते हैं, हमको लगता है कि हमको नहीं चाहिए। मतलब मैं आपको बोलूं कि रसगुल्ला खाओ, कितने खाओगे? 2 5 10। कोई बहुत बढ़िया वो आपके गोली जैसा होगा तो 20 25 खा लेगा। लेकिन उसके बाद फिर अब नहीं चाहिए, तो क्या हो गया? आकुलता हो गई ना, अब नहीं खा सकते हम रसगुल्ला। तो अब हमको ये हर काम में ऐसा, आप टीवी देखोगे तो एक टाइम के बाद अब नहीं देखना है, आप खेलोगे तो अब नहीं खेलना है। जिसमें अब नहीं आता है वो सुख किसी काम का नहीं। और एक हमारे भगवान है, उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि अब नहीं हमको आत्मा का आनंद भोगना है। वो तो हमेशा आत्मा के आनंद में लीन रहते हैं। इसलिए उनका जो सुख है वे सच्चा सुख है। ऐसा सच्चा सुख मुक्तिपुरी में मिलता है। और नियम से जो भव्य है वे अल्पकाल में मुक्त होंगे। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, फिर अपना अगली स्लाइड पढ़ेंगे। जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी है वह भव्य है, और नियम से अल्पकाल में मुक्त होंगे। नील जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब ये बात है, आत्मा किसे कहते हैं। अब आ गया हमारे लेसन का मूल पॉइंट कि आत्मा किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन पहले पढ़ता हूं, फिर अपन डेफिनेशन की बहुत बढ़िया से चर्चा। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। फिर से दोहराता हूं, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। अब इसमें एक एक जो वर्ड आया है उसको अपन समझेंगे। मिल जाए वर्ड को हाईलाइट करके चलेगा। सबसे पहला शब्द है ज्ञान। ज्ञान मतलब होता है नॉलेज, इंग्लिश में होता है। लेकिन कौन सा वाला नॉलेज? यहाँ पर ज्ञान का शब्द है जानना। जो जानने की क्रिया पाई जाती है वह ज्ञान। आपने ये भी सुना होगा कि ज्ञान के भेद हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान है। तो जिसमें ज्ञान पाया जाता है वे सब जीव है ना। दूसरा शब्द लिखा है स्वभावी। स्वभाव मतलब होता है उसका नेचर, मतलब ज्ञान जिसका नेचर है। एग्जाम्पल से अपन बात को समझे तो शक्कर मीठी होती है। शक्कर का नेचर क्या है? मीठा। करेले का नेचर क्या है? कड़वा। और जीव का नेचर क्या है? ज्ञान। समझ में आ रहा है? फिर से दोहराता एक एक चीज। हमको कोई आधी रात में नींद से भी उठा के पूछे ना कि जीव का नेचर क्या है? ज्ञान। मैं पूछू आपका नेचर क्या है? ज्ञान। मेरा नेचर क्या है? ज्ञान। मतलब क्यों? क्योंकि हम जीव हैं और जीव का नेचर है ज्ञान। ज्ञान स्वभावी, ज्ञान ही जिसका नेचर है, ज्ञान ही जिसका स्वभाव है। ज्ञान स्वभावी जितने भी जगत में जीव पाए जाते हैं, इस विश्व में जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सबका नेचर ज्ञान है। इसलिए ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को। तत्व मतलब क्या है? प्रत्येक वस्तु का जो अपना अपना भाव है उसी को तत्व कहते हैं। तो जीव का भाव है या जीव का तत्व है ज्ञान। तो डेफिनेशन ही ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही क्या कहेंगे? आत्मा कहते हैं। क्या? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। फिर से दोहराता हूं एक बार, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। क्या? आत्मा किसे कहते हैं? ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। तो क्या हम सब में ज्ञान पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, हम सब में ज्ञान पाया जाता है। तो क्या हम जीव हैं? तो हाँ, हम जीव हैं। और क्या हम जीव तत्व हैं? हाँ, हम जीव तत्व हैं। तत्व के नाम आप सबने सुने होंगे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये पाठ हम पढ़ेंगे तत्व वाला। क्योंकि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, इसलिए मैं भी आत्मा हूँ। वास्तविकता में ये अपनी डेफिनेशन है। ये आत्मा की डेफिनेशन मतलब किसी कोई बाहर चल रहे व्यक्ति की डेफिनेशन, किसी तीसरे व्यक्ति की डेफिनेशन, कोई थर्ड पर्सन की डेफिनेशन नहीं है। ये मेरी डेफिनेशन है कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व मैं हूँ और मुझे ही आत्मा कहते हैं। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। जी हाँ, प्रश्न मैं पूछता हूँ। पहले प्रश्न पूछते हैं अपन नील जी बच्चों से कि आत्मा किसे कहते हैं? नील जी। बहुत जनों ने हैंड्स ऊपर किए हैं, मतलब बहुत अच्छे से सब बच्चे सुन रहे हैं। तो मैं ईशान जैन मुंबई से उनको अनम्यूट करता हूं और पंडित जी का क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
जय जिनेन्द्र। मेरा नाम ईशान जैन है, मुंबई से। ज्ञान स्वभाविक जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। बहुत अच्छे से आप सब लोग सुन रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है आप लोगों को देख के, आप लोगों के आंसर सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अपन आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आत्मा, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आत्मा के भेद, और नीचे ब्रैकेट में उसमें लिखा है अवस्था अपेक्षा। आत्मा के भेद मतलब कोई आत्मा के भेद नहीं है, एक ये आत्मा, एक ये आत्मा, एक ये आत्मा, ऐसा नहीं। उसकी अवस्था। अब आपको बड़ी प्रश्न उपस्थित हो गए, अवस्था क्या कहलाता है? एक तो एक भारी भारी वर्ड आप कहते हो, तो ये अवस्था मतलब होता है पर्याय, हालत। और समझाओ इस बात को एकदम सिंपल वे में कहूं तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि यहाँ पे सब क्या है, स्टूडेंट है। यहाँ पे 1500 बच्चे जो पार्टिसिपेंट है इस शिविर में, ये सब स्टूडेंट है। लेकिन स्टूडेंट में भी कोई एक वितरा विज्ञान 1 वाले हैं, कोई वितरा विज्ञान 2 वाले हैं, कोई बालबोध 1 वाले हैं, कोई बालबोध 2 वाले हैं, कोई बालपोथी वाले हैं। तो ये बालबोध एक ये अवस्था हुई, कोई बालपोथी वाले एक ये अवस्था हुई, कोई वितरा विज्ञान 1 वाले हो वो एक ये अवस्था हुई। उसी को पर्याय कहते हैं। तो अवस्था अपेक्षा, यहाँ पे क्या है कि आत्मा की अवस्था की अपेक्षा कितने भेद किए? तो 3 भेद किए। आत्मा के कोई 3 भेद नहीं है, आत्मा की अवस्था की अपेक्षा आत्मा के 3 भेद किए। कौन कौन से? जैसे और आपको इसको एग्जांपल से समझना हो तो जैसे कि गोल्ड होता है ना, गोल्ड, गोल्ड की चूड़ी भी होती है, गोल्ड की रिंग भी होती है, गोल्ड के और भी गोल्ड का हार भी होता है। गोल्ड कॉमन है। और अवस्था अपेक्षा क्या है? वो चूड़ी भी है, वो हार भी है, वो अंगूठी भी है, तो ये उसकी अवस्था। तो आत्मा कॉमन है और उसकी अवस्था अपेक्षा कितने भेद किए? 3 भेद किए। अब अपन पढ़ते हैं मेन कि आत्मा के भेद दिया अवस्था के अपेक्षा, अवस्था की अपेक्षा आत्मा 3 प्रकार के कहे हैं। कौन कौन से लिए? बहिरात्मा, देखो जिसमें ब्लू कलर में लिखा है बहिरात्मा, फिर अंतरात्मा और परमात्मा। शब्दों से ये देखा जाए तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। बहिरात्मा, जिसका सारा का सारा ध्यान बाहर में हो, बहिरात्मा। अभी उनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, तो एकदम वर्ड से अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका सारा का सारा ध्यान बाहर में हो, बहिरात्मा। जिसका ध्यान अंतर में हो, वो अंतरात्मा। और जिसका ध्यान अपने में ही रम गया हो, जम गया हो, कहीं और नहीं जाता हो, वे परमात्मा, परम आत्मा। देखो परमेष्टि की भी अपन ने परिभाषा पढ़ी थी ना, आपको याद होगी, बालबोध पाठमाला भाग 3 में। जो परम पद में स्थित हो उन्हें परमेष्टि कहते हैं, जो आत्मा में ही स्थित हो उन्हें परमात्मा कहते हैं। तो अवस्था अपेक्षा बच्चों आत्मा के 3 भेद कहे गए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आपको समझ में आ गया होगा, आपने अपने नोटबुक में से नोट डाउन भी कर लिया होगा। आप सब लोग नोटबुक लेके भी बैठे होंगे क्योंकि आपको पहले सूचना दी जा चुकी है कि नोटबुक और पेन लेके बैठना है। नील जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो 3 अवस्था अपेक्षा हमने आत्मा के भेद देखे थे, तो उसमें सबसे पहला बहिरात्मा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? बहिरात्मा किसे कहते हैं? ठीक है, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। देखो ये चीज अपन पहले डेफिनेशन समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव कि जिनकी भूल क्या है कि शरीर और आत्मा 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। क्यों? कि आत्मा में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। आप लोगों ने, सब लोगों ने बालपोथी में भी पढ़ा होगा कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, शरीर अजीव है, शरीर में कुछ भी ज्ञान नहीं है,
मैं ज्ञान से जानता हूँ, शरीर में कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए शरीर कुछ नहीं जानता, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे बहिरात्मा क्या करता है, शरीर और आत्मा को एक मानता है, दोनों को अलग अलग नहीं मानता है। देखो बहिरात्मा क्या करता है कि जैसे है ना कि मेरा बर्थडे अब आएगा, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं ये कपड़े पहनूंगा तो और ज्यादा अच्छा दिखूंगा, है तो वो शरीर, काला गोरा मोटा पतला है शरीर, और उसको क्या माना, आत्मा। क्यों, आत्मा कौन है, जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है। हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी कि चेतन स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं, और अचेतन स्वभावी अजीव तत्व जो है वो है शरीर। उन दोनों को उसने क्या कर दिया, एक कर दिया, उसकी शिकंजी बना दी। शिकंजी बना दी मतलब क्या है, शिकंजी में जैसा एक में कर देते हैं ना, वैसे उसने शरीर और आत्मा को एक ही माना, दो नहीं माना। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है ऐसा नहीं माना कि शरीर ही मैं हूं, उसकी ऐसी गलत मान्यता कहो, उसको झूठी मान्यता कहो, उसको मिथ्या मान्यता कहो, उसी को मिथ्या तो पाप कहा जाता है, उसी को उल्टी मान्यता कहते हैं। क्या जो शरीर और आत्मा को एक मानता है उसको क्या कहेंगे हम, बहिरात्मा। बहिरात्मा किसे कहेंगे, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है उसे बहिरात्मा कहेंगे, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है उसे क्या कहेंगे, बहिरात्मा। फिर से एक बार समझते हैं, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। बहिरात्मा क्या कर देता है, शरीर प्लस आत्मा बराबर मैं, मतलब वो शरीर और आत्मा को एक मानता है। उसकी ये गलती है, उसकी ये भूल है, इसी भूल को मिथ्यात्व कहते हैं। आपको बहिरात्मा की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बहिरात्मा की डेफिनेशन में एक बार फिर से दोहराता हूँ, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ देखो उसकी भूल क्या है बहिरात्मा की, या बहिरात्मा गलतियां क्या क्या करता है। जो बाह्य पदार्थ, चेतन स्त्री पुत्र आदि, अचेतन मकान गाड़ी आदि तो मेरे हैं ऐसा मानता है। अब एक एक आपको थोड़ी वर्ड हार्ड पड़ रहे होंगे, इसको अपन एकदम सिंप्लीफाई करके समझते हैं। जो व्यक्ति ऐसे है ना कि बाह्य पदार्थ, चेतन पदार्थ मतलब क्या, स्त्री पुत्र आदि, मम्मी पापा भाई भैया भाभी दीदी चाचा चाची मामा मामी, ये जितने भी हमारे चेतन पदार्थ है, मित्र वगैरह, ये सब चेतन है ना। तो स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थ, और मकान गाड़ी, ये मोबाइल फोन आपके सामने रखा, आपका आईपैड, आपका लैपटॉप, तो ये मेरे हैं ऐसा मानता है। मतलब ये रहेंगे तो मैं रहूंगा, ये मेरे हैं, इनके सिवा मेरी कोई सत्ता ही नहीं है। ये भूले बता रहे अपन, बहिरात्मा की क्या भूल है या बहिरात्मा की मान्यता कैसी, उसका बिलीव कैसा है। पहला क्या कि बाह्य पदार्थ, चेतन स्त्री पुत्र आदि और अचेतन मकान गाड़ी आदि, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, इनको क्या मानता है, ऐसा मानता है कि ये मेरे हैं। इसकी पहली भूल। फिर से एक बार करता हूँ, जो बाह्य पदार्थ चेतन स्त्री पुत्र आदि और अचेतन मकान गाड़ी आदि को मेरे है ऐसा मानता है। सेकेंड, शरीर, स्थूल शरीर, कर्म शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर को मेरे मानता है। शरीर मतलब शरीर, स्थूल शरीर मतलब हमारा जो बाहर का शरीर है ना, जो दिख रहा है, जिससे हम बोल रहे हैं, बैठे हैं, कोई चेयर पे बैठा है, देखो कोई अच्छी तरीके से नहीं बैठा, सब दिखता है बेटा यहाँ पे आप कैसे बैठे हो। तो जो बाह्य शरीर है ये स्थूल शरीर है, और जो जो कर्म होते हैं, जो कार्मान वर्गनाएं होते हैं, जिसको आपको जो पंडित जी गायक जी वो पढ़ाएंगे, ये कर्म होते हैं, ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। इनको अपना मानता है, ये उसकी दूसरी भूल। कि बाह्य पदार्थ, पहली भूल क्या कि बाह्य पदार्थ चेतन स्त्री पुत्र आदि अचेतन गाड़ी आदि को अपना मानता है। दूसरी भूल क्या है, शरीर को अपना मानता है, कर्म को अपना मानता है। और तीसरी भूल क्या है इसकी, जो रागादि विभाव भाव है
रागादि भाव है उनको अपना मानता है कि उनको या ये मेरे हैं या मैंने इनको किया है, ऐसा मानता है। देखो रागादि विकारी भाव या रागादि विभाव भाव क्या होते हैं, हम लोगों ने इसके पहले बालबोध पाठमाला भाग 2 में कषाय पाठ पढ़ा, आप सबको याद होगा। बेटा मैं ये बार बार ये पीछे का इसलिए रेफरेंस देता हूँ कि मैं मानता हूँ कि आप लोग पढ़ के आए होंगे और नहीं पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा वो देखना पड़ेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ के जो भाव है ना, कोई ऐसे होंगे जिनको बहुत गुस्सा आता होगा, कोई ऐसे होंगे जिनको बहुत मान आता होगा, कोई ऐसे होंगे जिनको बहुत लोभ आता होगा, दूसरे की चीजों को देखकर लालच होता होगा कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। कभी आपको मम्मी ने कुछ कहा तो आपको गुस्सा आता होगा, है ना। मम्मी ने आपको कहा कि बेटा आप टीवी बहुत देख लिया, मत देखो, तो आपको गुस्सा आता होगा। मम्मी ने कहा होमवर्क कर लो। वैसे आप तो अच्छे बच्चे हो, मैं जानता हूँ कि आपको नहीं आता होगा, आप टीवी भी कम देखते होंगे तो आपको ऐसे क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम नहीं आते होंगे। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। लेकिन जो ये भाव है ना, क्रोध के भाव, मान के भाव, माया के भाव, और इन्हीं से अपने को अच्छा मानता है। तो रागादि विभावी पर्याय है, रागादि को अपने मानता है या मेरे मानता है, इनको मैं कर सकता हूँ ऐसा मानता है, ये सब बहिरात्मा है। ये बहिरात्मा के एक प्रकार से 3 लक्षण है। ये कैसा होता है बहिरात्मा? टेस्टिंग के 3 लक्षण होते हैं ना। मम्मी हमको भी कभी कभी बोलती है ना कि मम्मी ने खीर बनाई तो बोलती, कभी टेस्ट करवाती है ना कि टेस्ट करना मीठी हुई कि नहीं हुई, तो हम टेस्ट करके बताते हैं हाँ हाँ मीठी हुई है। वैसे ये बहिरात्मा का टेस्ट करने के 3 लक्षण है। आप सब हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि पहला क्या कि बाह्य चेतन पदार्थ, कौन कौन से चेतन पदार्थ हैं जो हमारे सगे संबंधी है ना, जितने भी, हमारे मम्मी हो, हमारे पापा हो, हमारा भाई हो, हमारी बहन हो, हमारे चाचा चाची, जो भी जो चेतन पदार्थ। अचेतन पदार्थ में कौन कौन आ जाता है बेटा? गाड़ी, दुकान, मकान, कपड़े वगैरह, ये जितने हमको दिखते हैं, हमारे वीडियो गेम हो गए, हमारा मोबाइल हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, ये सब अचेतन पदार्थ को अपना मानता है। अपना मानना मतलब क्या है कि यही मैं हूं, इसके सिवाय मेरे कोई सत्ता ही नहीं है, इनके बिना तो मैं मर जाऊंगा, ये नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगा। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं ना कभी कभी, जो शैतान बच्चे होते हैं ना, आप नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो, जो शैतान बच्चे हो ना, उनको मोबाइल नहीं दो तो घर में पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, कभी ये पटक देंगे, कभी वो पटक देंगे, क्योंकि वो मानता है कि ये नहीं मिलेंगे तो मैं जीऊंगा कैसे। जबकि हम जीते किससे हैं? हम जीव हैं, हमारा ज्ञान स्वभाव है। लेकिन ये बाह्य पदार्थों से अपने को मानने वाले बहिरात्मा का ये पहला लक्षण। सेकंड लक्षण बहिरात्मा, उसको पहचानने का सेकंड लक्षण है, जो शरीर, जो स्थूल शरीर और कर्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है, वो मेरे हैं ऐसा मानता है कि इन्हीं से मैं हूं, ये मेरे हैं, ये नहीं रहेंगे तो मेरा कैसा काम चलेगा। लेकिन ऐसा, ऐसे भी जीव होंगे जगत में, ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जिनको ये डर रहता है कि ये शरीर छूट जाएगा तो मेरा मरण हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। बच्चों, हमने जीव अजीव पाठ पढ़ा था, बालबोध पाठमाला भाग 1, उसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था, बोलो हाथी जीव है कि अजीव? तो आप सबने वहां पे उत्तर दिया था हाथी की आत्मा जीव है और हाथी का शरीर अजीव है। यदि हाथी का शरीर अजीव है, शरीर नहीं रहने के बाद भी हाथी की आत्मा रहेगी। हेलो नील जी। अभिषेक जी, आपका हाँ वही नेटवर्क का इशू आया था, मैं वेट कर रहा था कि हाँ वापस आप वो चैप्टर हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आपको आवाज आ रही है? यस आ रही है। बस वो चैप्टर का वापस आप उदाहरण दे रहे हो तो वो अब वहां से स्टार्ट करो। ओके, सॉरी सॉरी बच्चों, थोड़ा नेटवर्क का इशू था, आई एम रियली सॉरी। स्टार्ट करते हैं कि अपन
बालबोध पाठमाला भाग 1 में अपन ने पढ़ा था, तब आपसे हमने प्रश्न पूछा था, हाथी जीव है कि अजीव? तो आपने उत्तर दिया था, हाथी की आत्मा जीव है और हाथी का शरीर अजीव है। जब हाथी मर जाएगा तो शरीर यही रहेगा और आत्मा चली जाएगी। मतलब उसकी आत्मा रहेगी कि नहीं रहेगी? बोले हाँ रहेगी। तो जो बहिरात्मा है ना, वो क्या मानता है, शरीर रहेगा तो मैं रहूंगा, शरीर नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। बच्चों एकदम निर्भय बन जाओ। आपको मैं एक जादू सिखाता हुआ आपको निर्भय होने का मंत्र देता हूँ। ये स्वीकार कर लो कि मैं जीव हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा। शरीर अजीब है, मैं और शरीर आज तक कभी एक नहीं हुए, तो ये हम सुखी हो जाएंगे। जो सेकंड बहिरात्मा की सेकंड जो भूल है ना, वो क्या करता है, शरीर, स्थूल शरीर और कर्म शरीर ये मेरे हैं ऐसा मानता है। इसकी सेकंड गलती है। और इसकी बहिरात्मा की थर्ड गलती क्या है कि जो रागादि भाव विभाव पर्याय है ना, उनको अपनी मानता है। इट मीन्स क्या है कि वो क्रोध को अच्छा मानता है, वो मान को अच्छा मानता है, वो मायाचारी को अच्छा मानता है, वो लोभ को अच्छा मानता है। ये करके ये मानता है कि मैं सुखी हो गया। ये इसकी गलती है। जो जो ऐसा मानता है वे सब बहिरात्मा है। विभाव भाव क्यों कहा, इनको आपको ये समझ में नहीं आया होगा ऐसा मुझे लगता है आपके चेहरे देखकर। विभाव पर्याय, देखो ज्ञान, हमने जो परिभाषा पढ़ी जीव की, उसमें कहा ज्ञान स्वभाव। तो ज्ञान तो मेरा स्वभाव है और क्रोध करना मेरा विभाव है। मतलब जो स्वभाव नहीं हो, स्वभाव के अपोजिट हो, वो विभाव। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पानी का स्वभाव है शीतलता, ठंडा रहना, लेकिन वो उसको हम गैस पे रख दे और गैस चालू कर दे तो क्या हो जाता है, पानी गर्म होने लगता है। जैसे ही पानी गर्म होने लगता है, जो गर्म होने लगता है गैस के कारण, वो गर्म हो जाता है, उबलने लगता है। और उसको गैस से अलग कर दो तो वापस क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो मैं आपसे पूछूं कि पानी ठंडा है कि गर्म? देखने पर तो आपको गर्म लगेगा, लेकिन कहीं आग लग जाए और वो पानी आप उस आग में डाल दो तो पानी से आग बुझ जाएगी, पेट्रोल से नहीं बुझेगी। क्यों? पानी का स्वभाव क्या है, ठंडा। ठीक उसी प्रकार जगत में जितने भी जीव पाए जाते हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो चीता हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे नारकी जीव हो, चाहे स्वर्ग के जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मैं हूं, सभी जीवों का स्वभाव मात्र जानना है। अपना काम क्या है, अपना स्वभाव क्या है, मात्र जानना मेरा काम। तो ये क्रोधादि करना क्या है, क्रोध करना, मान करना, माया करना, लोभ करना, ये है विभाव। ये विभाव पर्याय है, ये विभाव भाव है, ये छोड़ने लायक है। गंदे हैं, मेले हैं, डर्टी है। तो ये बहिरात्मा की ये तीन भूले हुई। फिर से एक बार तीनों भूलों को एक बार केवल मैं पढ़ता हूं, आप अपनी स्लाइड में देखिए। जो बाह्य पदार्थ, चेतन स्त्री पुत्र आदि, अचेतन मकान गाड़ी आदि, शरीर, स्थूल शरीर, कर्म शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर, और तीसरा रागादि भाव विभाव पर्याय को मेरे हैं ऐसा मानता है, वह बहिरात्मा है, वह बहिरात्मा की भूल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नील जी, हाँ देखो बहुत सरल है। बहिरात्मा की कैसी बुद्धि होती है, अपनी बोलचाल की भाषा में बोलूं, क्योंकि मेरे को यहाँ बहुत से बच्चे मुंबई के दिख रहे हैं, तो ये मुंबई वाले बच्चों की भाषा में बोलूं, उनका दिमाग है ना बहिरात्मा को, वो कैसा चलता है, उनका मगज कैसा चलता है, बहिरात्मा की कैसी बुद्धि होती है। तो दो देखिए, पर में एकत्व, एकत्व मतलब क्या, ये मैं हूं, और पर में ममत्व, ये मेरे है। दो सेंटेंस हुए ना, ये मैं हूं और ये मेरे हैं। पर मतलब क्या, आत्मा को छोड़कर जितना है सब पर है।
एग्जाम्पल से बात कहूं तो ये शरीर मैं हूं और ये शरीर मेरा है। ये शरीर मैं हूं, ये एकत्व, और ये शरीर मेरा है, ये ममत्व। समझ में आ रहा है बच्चों कुछ बहिरात्मा की बुद्धि कैसी होती है? ये शरीर मैं हूं, ये एकत्व, और ये शरीर मेरा है, ये ममत्व। आपको ये प्रैक्टिकल करना है घर में रह के कि एकत्व का नाम क्या है और ममत्व नाम क्या है। एकत्व के सिम्टम्स क्या है, या एकत्व का फॉर्मूला क्या है। ये मैं हूं, ये एकत्व का फॉर्मूला है, और ये मेरे है, ये ममत्व का फॉर्मूला है। देखो बच्चों, सुखी होने के लिए मैं आत्मा हूं ऐसा एकत्व करना अच्छा है, और यही मैं हूं ये आत्मा में ममत्व करना अच्छा है। आपको मैंने फॉर्मूला दिया है, आपको ये प्रैक्टिकल करना है घर पे कि मोबाइल में हूं ये एकत्व है, और मोबाइल मेरा है ये ममत्व है। मम्मी मेरी है ये एकत्व है, और मम्मी मैं हूं ये एकत्व है, और मम्मी मेरी है ये ममत्व है। देखो, मम्मी से नाराज हो तो झूठ मूठ का नहीं बोलना, ये बोलने के लिए नहीं है। तो मम्मी से नाराज हो तो बोल दिया, ये समझने के लिए चीज, मात्र बोलने के लिए नहीं है। इसके बारे में अपन और चर्चा भी करेंगे, बहिरात्मा की बुद्धि कैसी होती है, क्या होती है, बहिरात्मा की भूलें क्या होती है। मैं अभी नील जी को आमंत्रित करूंगा कि नील जी वे आए और खोजोगे तो पाओगे के बारे में भी बताएं, और बच्चों को जो भी इंट्रोडक्शन, बच्चों को जो भी सूचनाएं देनी हो, बच्चों को और जो भी समझाना हो वे समझाएं। अभिषेक जी, आप बताओगे अच्छा रहेगा, खोजोगे कि जो पाओगे वो उनका, वो आप बता दोगे तो अच्छा रहेगा। उनके ग्रुप में अपन उनको प्रश्न भेजने वाले हैं ना। हाँ, ग्रुप में क्वेश्चन भेजने वाले हैं। हाँ, देखो बच्चों, जिन बच्चों ने कभी देवलाली का शिविर या हो सकता है अन्य जगह भी कई शिविर अटेंड किया हो, वहां पे एक प्रोग्राम होता है खोजोगे तो पाओगे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है। बहुत से बच्चे इससे परिचित होंगे जब लाइव होते हैं। हाँ, आप हैंड भी रेज कर सकते हो कि किस किस को पता है, ताकि हमको पता पड़े। वाह, बहुत बढ़िया। देखो 5 6 7 8, ये तो ऐसा बढ़ता है फास्ट, मजा आ जाता है देख के, तबीयत खुश हो जाती है। हाँ, बहुत बढ़िया। सुनो कि जो शिविर में हम कहते हैं ना, बोलते भी खोजोगे तो पाओगे, तो इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे जो हम आपके ग्रुप में भेज देंगे। आपको उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है, और उन उत्तरों को आपको याद भी करना है। आप सबके, जितने बच्चे यहाँ पे हैं, आप सबके हमारे पास नाम है, आप सबके नंबर हैं। जब ये इन सबके प्रश्नों में से रैंडमली किसी से भी हम पूछ सकते हैं, ये आपको याद करना है, केवल ढूंढना नहीं है। उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको ढूंढना है। हो सके तो आप अपने नोटबुक में भी लिखना कि आज की डेट, आज के डेट में ये प्रश्न है, वगैरह वगैरह, जो भी आपके क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद